बच्चों और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस। सबसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो अभी अपन ने देखा था उसी को थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहे हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को और भी कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। इमेज की हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब अपना कुछ देर पहले फॉर्मूला आया था mt इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। उसी के आगे मैंने दो चीजें और लिखी हैं, f अपॉन एफ माइनस यू, एफ माइनस वी बाय एफ। अब ये कैसे आया वो मैं समझा रहा हूं। अपना मिरर फॉर्मूला था 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। इस 1 बाय यू को लेफ्ट साइड ले आते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो v की वैल्यू आएगी यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। मुझे mt क्या चाहिए, माइनस वी बाई यू। तो इस u को इस v के नीचे पहुंचा दे और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या माइनस वी बाई यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन एफ माइनस यू, ये वाली। सिमिलरली ये फॉर्मूला कैसे आया, इस बार आप 1 बाई वी को लेफ्ट साइड पहुंचा दें और एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, v माइनस एफ अपॉन एफ वी इक्वल्स टू 1 बाई यू। दोनों को सही करने के लिए v को ऊपर पहुंचा दे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, माइनस वी बाई यू। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f माइनस वी बाय एफ। क्या ये भी माइनस वी बाई यू एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो क्या f माइनस वी बाय एफ। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये किसके हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के। वापस मैंने स्टार मार्क करा है, इसका मतलब जब भी इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यहां पर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके फर्स्ट एज का जो डिस्टेंस पोल से है वो u1 है, लास्ट एज का पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है, u2 है। सिमिलरली जो इमेज बनी उसको भी अपन ने v1 और v2 मार्क कर दिया। भाई आप बोलोगे सर आपने इसको v1 क्यों नहीं लिखा, बेटा ये जो u1 है इस u1 की इमेज यहां v1 बन रही है, इधर क्यों बनी वो कुछ देर के बाद अपन देखेंगे। तो ये हो गई v1 v2 इनकी इमेज हो गई। तो बताओ ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी, ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी इस u2 में से u1 माइनस कर दे तो क्या मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। इस लेंथ को मैंने लिख दिया u2 माइनस u1। सिमिलरली इमेज की लेंथ क्या होगी, इस v1 में से v2 को माइनस कर दो या v2 में से v1 को माइनस कर दो तो ये क्या आ गई, इमेज की लेंथ आ गई। ये पूरी लेंथ ये वाली। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया li अपॉन lo। अगर ऑब्जेक्ट ये बहुत छोटे हुए तो ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगी, माइनस dv बाई du, इस v2 माइनस v1 को dv। अब इसके अंदर एक और रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन माइनस बी वी बाई वी स्क्वायर, 1 बाई यू का माइनस बी यू बाई यू स्क्वायर। क्या फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो क्या हो गया, 0। तो यहां से आंसर क्या आया, माइनस डी वी बाई डी यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। पहचानो ये माइनस डी वी बाई डी यू क्या है, ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को वी बाई यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप सोचो अगर मैं v बाई यू का होल स्क्वायर करूंगा तो ये जो नेगेटिव साइन है ये स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर एम्प्टी स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, ml इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर या v बाई यू का होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम्प्टी का स्क्वायर। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन का मतलब समझना, इफ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज मैग्निफिकेशन इज नोन एज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। आसान भाषा में अब कोई प्लेन फोकल प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है मिरर के सामने तो उसके मैग्निफिकेशन बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अब भाई जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है उसके अंदर की बात को समझो। ये जो कर्व्ड मिरर है इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकल प्लेन के कैसा है, पैरेलल है।
अगर ये फोकल प्लेन के पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर समझ लें, ये मेरा हाथ है, अगर ये हाथ को कर्व्ड मान लो, इस डस्टर को एक प्लेन मान लो, तो क्या इसकी जो ये विड्थ है जो मैंने पेन रखा है ये अलोंग जेड एक्सिस है, इसकी जो हाइट है वो कौन से अलोंग है, वाई एक्सिस, और ये मेरा कर्व मिरर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस के अलोंग होगी, क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ऐसे होगी। अब सोच के देखो ये विड्थ ये वाली नीचे वाली, क्या ये उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्या ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई भी होता है और जेड भी होता है, ये जेड ये वाई और प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स, इसका मतलब ये वाला भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर हाइट का मैग्निफिकेशन कंसीडर करते हैं तो अपन यूज करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मैंने क्या यूज करा ढंग से देखना, मुझसे पूछा गया एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो मैंने लिख दिया AO बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब H इंटू डब्ल्यू। अगर मुझे इसकी इमेज की एरिया पूछी जाए तो इसकी इमेज जो ये बनी उसको हाइट लिख दी H डैश, इसको लिख दिया W डैश, तो एरिया ऑफ इमेज हो गई H डैश W डैश का मल्टीप्लीकेशन, इसको लिख दिया अपन ने AI। पर H डैश और H में रिलेशन क्या है, क्या ये H प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, MT इक्वल्स टू HI अपॉन HO, HO कौन H, यहां पर H रख दो, तो HI की वैल्यू क्या आएगी H इंटू MT, इसका मतलब H डैश की वैल्यू क्या होगी MT इंटू H। सिमिलरली W डैश की वैल्यू क्या होगी MT इंटू W। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आएगा MT स्क्वायर HW। व्हाट इज HW, होमवर्क है क्या, नहीं, HW मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो AI इक्वल्स टू MT स्क्वायर HW AO, तो AI इक्वल्स टू MT स्क्वायर AO। तो यहां से अपन क्या चीज सीखे कि जब भी सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होगा तो जो एरिया ऑफ इमेज होगी वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के MT स्क्वायर टाइम्स होगी, और MT की वैल्यू अपन चार तरीके से निकाल सकते हैं जो भी देखा था, वापस रिवाइज करा रहा हूं। MT इक्वल्स टू HI अपॉन HO माइनस V बाई U, F अपॉन F माइनस U, F माइनस V बाय F।